हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के सोर्सेज क्या होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, साइंस एक बहुत ही मेजर सेक्शन है जो आपको बीपीएससी क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो साइंस सही जगह से पढ़ना, सही सोर्सेज से पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी क्लियर करने के लिए। बीपीएससी क्लियर करने के लिए तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे साइंस, हिस्ट्री या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट्स अगर हैं तो आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर 5 to 6 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालाइज करिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। ऐसे कितना भी कोई बता दे वो आइडिया नहीं लग पाता है जब तक आप खुद से वो एनालाइज ना करें, आपको समझ में ना आए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो वो मिलेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट सजेशन तो यही होगा मेरा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करिए। अगर आप 67th के हैं तो भी करिए, और 68 देने वाले हैं तब तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो बिल्कुल ही करिए और बहुत अच्छे से करिए पेपर एनालिसिस प्रीवियस ईयर के। उसके बाद जो साइंस के सोर्सेस हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ सोर्सेस से आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। और साइंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो जनरल क्वेश्चन ही पूछता है जो सबको डेली लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे आसपास से रिलेटेड हो, ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं साइंस में। ये एक कोट है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। एजुकेशन इज़ नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटनिंग ऑफ अ फायर। आई थिंक आप लोग को भी अच्छा लगे। ये कहा था W.B. येट्स ने। उसके बाद बुक्स पे आ जाते हैं। तो बुक्स जो हैं, जनरल साइंस ये लूसेंट का आता है। ये लूसेंट का एक स्पेशली जनरल साइंस आता है, इसमें सिर्फ साइंस होता है और कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। अभी तो 67th वाले अगर साइंस नहीं पढ़ें तो उनको पढ़ने के लिए ये टाइम नहीं रहेगा, ऑनेस्टली मैं बता देती हूँ। तो वो पढ़ेंगे। 68 वाले जो हैं वो इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। वो अभी से अगर देना है 68 तो अभी से ही इस बुक को पढ़ना शुरू कर दें ताकि ये बुक ख़त्म हो जाए। उसके बाद है ये जनरल नॉलेज लूसेंट का। इसमें क्या है कि सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इससे साइंस कर सकते हैं जो 67 देने वाले हैं, इससे तो साइंस बिल्कुल ही कर ले। बहुत ही छोटे से सेक्शन में साइंस दिया हुआ है, और सारे बॉक्सेस, जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें साइंस वाले पार्ट में, वो बॉक्सेस को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो बॉक्सेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल ही याद करके रखें। उसके बाद आता है एक ये रेलवे का स्पीडी सामान्य विज्ञान। अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है तब तो अच्छा है, अगर इंग्लिश है फिर भी आपको ये हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो। इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, ये रेलवे के लिए आता है, बट इसको बीपीएससी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी ही इसमें होते हैं जो कि पूछता है बीपीएससी। ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, बेसिक पूछता है, तो वो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, और जो 67th वाले हैं वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, और जो 68th वाले हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों के लिए सही रहेगा। ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं होता है। मेन अंदर पार्ट दिया हुआ है आपको, अलग अलग बांट के, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी सब पार्ट्स हैं। तो उसको मतलब आपको पढ़ना है, और ये बहुत ही सही बुक है, इससे मैं भी पढ़ती हूँ। मेरा लैंग्वेज भी इंग्लिश है, बट फिर भी मैंने इसको यूज़ करा है क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और पढ़ते पढ़ते ना बीपीएससी ऐसा एक वो है एग्ज़ाम जिसमें आप हिंदी इंग्लिश नहीं देख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी पड़ती हैं। अगर किसी का इंग्लिश लैंग्वेज है तो भी मैं सजेशन दूंगी कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें। हाँ, उसके बाद पढ़ने का तो बात आ गया, अब बारी है कि उसको प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर मैंने बता ही दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तो एकदम बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करना बीपीएससी का मतलब वो है कि बहुत रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको तो आप बिल्कुल ही बनाइए। और उसके साथ साथ ये
ये आता है आपको घटना चक्र का जनरल साइंस। मतलब ये बुक जो है बहुत ही अच्छा बुक है। जो लोग 67 देने वाले हैं वो तो इस बुक को बिल्कुल नहीं बनाए, और 68 वालों के लिए तो अभी टाइम है, पर वो अपना सिलेबस ख़त्म करें उसके बाद ये इसको बनाना शुरू करें। इस बुक को बनाने पे आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। हर टॉपिक से, हर चैप्टर से इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको मतलब बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। और ये बुक दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, आप लोग को पता ही होगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। लूसेंट भी हिंदी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो इंग्लिश वाला मैंने डाल ही दिया था। 67th वालों के लिए यही सजेशन है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास, तो आप जनरल मतलब जनरल साइंस जनरल लूसेंट जो मैंने बताया जीके का जनरल नॉलेज लूसेंट वाला, उससे साइंस करिए और स्पीडी पकड़िए, और जितना हो सके उतना घटना चक्र को सॉल्व करिए। तो आपके लिए अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इतना कर लीजिएगा तो आपका रिज़ल्ट सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट सजेशन है 68th वालों के लिए। अभी आप लोग के पास टाइम है, अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो बहुत सही रहेगा, और मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन शुरू कर ही देना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में अगर बीपीएससी देना चाहते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, और अगर थर्ड ईयर में है तो भी पढ़ना शुरू करिए, और अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तब तो अगर देना है बीपीएससी तो भी आप तब तो आप शुरू कर ही दीजिए 68th के लिए। और साइंस मतलब जनरल साइंस जो है लूसेंट का, जो स्पेशली साइंस कहलाता है, उस बुक को पढ़िए आप, और उसके बाद उस बुक को पढ़ने के बाद तब आप जीके वाले पे जाइए। और स्पीडी का जो जनरल साइंस है उसको बिल्कुल ही पढ़िए। मीडियम का चिंता मत करिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में हैं तो भी आपको स्पीडी पढ़ना चाहिए अगर पढ़ सकते हैं तो, और अगर हिंदी में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और लूसेंट तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। और घटना चक्र सॉल्व करना बहुत ही बढ़िया होता है, प्रैक्टिस हो जाता है उससे बहुत अच्छा, और घटना चक्र भी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। सो ज़्यादा जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये करंट अफेयर्स की या और जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है लिव योर ड्रीम्स, और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नॉलेज, इम्पॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन या बुक्स या जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, पेपर कटिंग वगैरह सब कुछ वहाँ अपलोड होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।